हाय, गुड इव ही करूँगी तो कुछ। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव, यस। एंड तो रॉबिन शर्मा सेड क्लैरिटी मेक्स मस्टरी। तो आपको क्लैरिटी पहले होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए। अगर ये अमाउंट मिल जाता है तो मैं क्या करूँगी। तो विजन मैप भी एक आपको बनाना है, जो हम लोगों ने जैसे गोल कार्ड, मेरा ये गोल कार्ड आपको दिखाया था फर्स्ट क्लास में, जो गोल कार्ड हमने बनाया था वो गोल कार्ड डेली आपको देखना भी है, और जो एफर्मेशन लिखा था उसको भी पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद एक आपका ना एक विजन मैप भी बनाया मैंने, वो भी एक 5 साल का। आज मैं यहाँ हूँ तो 5 साल में मैं मेरा अकाउंट में कितना अमाउंट देखना चाहती हूँ, वो भी एक विजन मैप बनाया हम लोगों ने। तो इसके लिए आपको ना, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में बताया कि आपको ये सिर्फ 15-20 मिनट का लाइव में आके तो टोटल मैं इंफॉर्मेशन दे नहीं पाऊंगी। तो उसके लिए आपको अगर इन्फॉर्मेशन लिए मैंने पूरा दिन में क्या किया, इसके ऊपर क्या काम किया, कि सिर्फ तो लिखने से तो आपको, मेरा तो कुछ लर्न कर रही हूँ तो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी तो नथिंग विल हैपन, राइट। सो गोल आपको एवरी डे लिखना है और जर्नल आपको एवरी डे बनाना है। उसके बाद है 10 मिनट विजुअलाइजेशन। ये मेरा जो गोल है, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट डे में, जो मेरा जो गोल है कि 1 जुलाई 2026 में मुझे मेरा अकाउंट में 1 CR चाहिए। तो ये मुझे जस्ट क्लोज योर आइज करके ना, मतलब आग बंद करिए और उसके ऊपर सोचिए। मतलब मुझे 10 लाख का, मैं सच सोच रही हूँ कि मुझे 1 CR मिल गया है, तो मैं इस 1 CR से क्या करूँगी। मैं जब विजुलाइज करना है वो चीज़ को, और सिर्फ अपना फील करना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके सोच लिया, नहीं, आपको पूरा पूरा आपको फील करना है, कैसा फीलिंग्स आ रहा है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। लिखना है वो ठीक है, लेकिन अब जब आंख बंद करके उसको क्लोज करके अब उसको सोच लो कि मुझे मिल गया है, जो फीलिंग्स आ रही है ना, वही इंपॉर्टेंट है। वो फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नॉलेज जब तक नहीं हो, माई इंटरनेट कनेक्शन इज, आई डोंट नो वाई इट्स इज फ्लैक्चुएटिंग, ओके। उसके बाद ना एफर्मेशन, जो एफर्मेशन ये जो मैंने लिखा था और आप लोगों को भी बताया था कि आपको एफर्मेशन मिल जाएगा आपको गूगल में ना। तो वो एफर्मेशन जो है डेली आपको लाउड आउट बोलना है, मतलब जोर से बोलना है। ये मत सोचना है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है क्या कर रहा है, वो मत, अब वो सब में ध्यान दे नहीं देना है। एफर्मेशन जो है कि जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई डिजर्व लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ, आई कैन हैंडल ब्रिलियन एंड ट्रिलियन मनी। ये सब आपको डेली एफर्मेशन जो है वो बोलना है। ऐसे सोचना नहीं है, ऐसे मंत्र जैसा मुंह से बोलना नहीं है, जोर से बोलना है, जोर से बोलना है। और एक बात भी सही है, अगर मैं जो ये लर्न कर रही हूँ हाउ टू बिल्ड मनी माइंड, एंड ये जो मैं लर्न कर रही हूँ, जो प्रोसेस है ना, अगर मैं नहीं लर्न करती हूँ, मान लीजिए मेरे पास पैसा आ भी गया, उसको तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी ना, वो तो चला भी जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मनी मैनेजमेंट क्या है। मुझे पता नहीं है, तो मैं उस मनी आ भी गया तो नहीं रहेगा। तो उसको अगर आया, मुझे रखना है तो सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये लर्न कर रही हूँ, और इसीलिए आपको, मतलब मुझे लगा कि सबको नॉलेज चाहिए, मनी मैनेजमेंट सबको चाहिए। इसीलिए मैं हर संडे को जो मैं सीख रही हूँ ना, इतना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना, एवरी डे मैं जब लर्न कर, मतलब एवरी वीक मैं जब लर्न कर रही हूँ ना, इतना इंटरेस्टिंग है। और मेरा भी मतलब लगता है कि कब मैं संडे आए, कब मैं मतलब लाइव सेशन जाऊँ और मैं शेयर करूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि मैं क्या बताऊँ, कि पहले अगर मिलता मुझे ये सब तो शायद मेरा जिंदगी में कुछ चेंज रहता, आज और भी चेंज होता, राइट। हाय मौसमी, हाय संगीता मैम, हेलो, हाय, ओके। आपने सीखा, वो कोर्स में आपने किया, जैसे मैं सीख रही हूँ, और उसके बाद उसमें आपको इम्प्लीमेंट के लिए आपको 15 मिनट्स पढ़ना पड़ेगा, उसके उस पर टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट इनफ है। अच्छा, उसके बाद है आपके, मैंने पहले ही बताया, हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ इज़ एवरीथिंग। तो आपको 20 मिनट्स जो है ना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मिनिमम बोल रही हूँ मैं, तो 1 घंटा करती हूँ, ठीक है। तो कितना भी कुछ हो जाए, मैं 1 घंटा, जब मैंने क्या था,
जब मैं स्कूल में थी तो ये जो योगा है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो योगा योगा मैं करती थी योगा। उसके बाद शादी के बाद तो क्या हुआ ना, सब छोड़ दिया, नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा कि हाँ करूँगी करूँगी, लेकिन नहीं कर रही थी। ऐसे ही जैसे करूँगी, हम लोग होता है ना कि बहुत कुछ सोचते मैं जैसे मैं ये प्रोग्राम के बारे में आप देखो, बहुत लोग ऐसे सोचते हाँ चलो करेंगे करेंगे, करते करते पूरा जिंदगी चला गया, कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे मेरा भी ऐसा था, एक टाइम पे ज्वाइन करूँगी, फिर से योगा ज्वाइन करूँगी, फिर नहीं फोकस किया। जब मेरा मेंटोर ने बोला कि एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू, हम लोग को जैसे सर ने बताया, तो मैंने ठान लिया चलो अभी करना है, मतलब करना है। तो 1 अगस्त को लास्ट ईयर मैंने ये स्टार्ट किया एंड उसके बाद अभी भी मैं कर रही हूँ। सो ठीक है, आपके पास अगर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये सब ना बोलते बोलते ज़िंदगी चला जाता है। ओके कोई बात नहीं, मिनिमम तो 20 मिनट्स आपको 5 डेज तो मिनिमम करना ही है एक्सरसाइज अपने लिए। ये किसी और के लिए मैं नहीं कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए कर रही हूँ। अगर मैं फिट हूँ और मैं अगर फिट हूँ तो, और मैं अगर खुश हूँ तो मेरा फैमिली भी खुश है। मैं ना एक बात बहुत मानती हूँ, मैंने एक जगह पे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग जो वुमेन होता है ना, जो फैमिली का क्या होता है ना, वो लक्ष्मी होती है। तो फैमिली का लक्ष्मी अगर खुश नहीं है, तकलीफ में है, दुख में है, तो उस फैमिली में कैसे सब कुछ ठीक रह सकता है? जाहिर सी बात है ना। तो हमको अगर मेरे फैमिली को अगर खुश रखना है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स मुझे खुश रहना पड़ेगा मुझे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, सेल्फ लव है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। वो आप करोगे, आप खुश रहोगे। और मैंने हम लोग अगर खुश रहेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते, सब कुछ। और मैं जो ये लर्न कर रही हूँ ना, तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जैसे मेरा फ्रेंड्स लोग, मेरा कुछ रिलेटिव्स भी है, वो लोग जानते हैं कि मुझ में क्या चेंज आए हैं, वो लोग बता सकते हैं जो मुझे पहले से जानते हैं। आप लोग अभी ऐसे देख रहे हो मैं क्या थी और क्या हूँ, मैं अब जानते हो। और एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप मैं जो वोन की थी ना, वो करने के बाद मेरे बेटे से पूछा कि तुमको बोलो कैसा लगा, क्योंकि क्या है ना, मुझे ऐसा लगा कि उनका पापा नहीं है, वो क्या सोचता हुआ कि मम्मी अभी ये सब कर रही है। तो फर्स्ट मैंने ना, जब वो ओन करने के बाद, पहले तो बताया था कि चलो जा रहे हैं, ऐसा इतना ही बताए थे। जब वो क्राउन मिल गया ना, उसके बाद फर्स्ट मैंने घर आके उसको पूछा कि तुमको कैसे लग रहा है बोलो, तो बोला अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला क्यों अच्छा लगा, ये मैं कर रही हूँ और ये मुझे क्यों अच्छा लगा? तो बोले क्योंकि किसी का माँ, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, किसी का माँ ऐसा नहीं करती है जो तुमने किया। तो आई कैनॉट फील द फीलिंग्स नाउ। मुझे लगा आई टुक अ राइट डिसीजन। लेकिन बहुत लोग होता है ना, मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि कुछ अलग करो। सब लोग जो कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ अलग करो। जब मेरे बेटे ने ये बात बताया कि उसका फ्रेंड सर्कल में किसी का माँ ये नहीं करती है जो मैंने किया है, मुझे बहुत प्राउड फील है, और वो भी प्राउड फील करते हैं। और हम लोगों का जो बच्चे होता है ना, वो पेरेंट्स को मॉडलिंग करते हैं। तो मेरा बेटा इसलिए कभी ऐसा नहीं बोल पाएगा कि मेरा माँ को मैंने देखा कि मोबाइल जो वो देख रही है, उसमें वो कुछ सीरीज देख रही है, मूवीज देख रही है, कुछ कर, वो हमेशा देखती है मैं कुछ, या तो मैं कुछ क्लासेस सेशन कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ लर्निंग देख रही हूँ। वो हमेशा मोबाइल में ही घुसा रहता है। लेकिन मैं जानती हूँ एक दिन ना एक दिन वो मुझे जब देखते हैं ना, वो देखते एक दिन तो उसमें भी वो आएगा वो चीज़। ये ज़िंदगी भर का नहीं, इतना भरोसा मुझे है कि वो अगर मुझे देख रहा है, आज मुझे तकलीफ होती है, वो हमेशा मोबाइल पे है, बहुत प्रॉब्लम है, मैं बोलती हूँ, मैंने देखा कि बोलना भी छोड़ दिया है कि बोल के कुछ होगा नहीं। वो जब मुझे देखेगा एक ना एक दिन तो उसमें भी वो चीज़ आना ही है, क्योंकि बच्चे हम लोगों को ही मॉडलिंग करते हैं ना। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू योर फिटनेस फॉर 5 मिनट, सॉरी, रिव्यू योर फाइनेंस फॉर 5 मिनट्स।
हाँ, तो फाइनेंस जो हमारा जो बैंक में कौन सा अकाउंट में कौन सा पैसा पड़ा हुआ है, क्या करना है, हमारा जो अकाउंट में बैलेंस क्या है, कहाँ पे इन्वेस्ट किए थे वहाँ से क्या रिटर्न आया, जो हमारा फाइनेंस है, फाइनेंस जो है उसके ऊपर आपको 5 मिनट देखना है। आप खुद ही समझ जाओगे कि इतना पैसा था, इतना नहीं है, तो आगे मुझे कुछ करना है कि नहीं है, मुझे कुछ लर्न करना है कि नहीं है, नहीं तो जिंदगी भर ऐसी घिटी पिसी जिंदगी चलाना है ऑर्डिनरी बन के, और फिर मुझे कुछ शाइन भी करना है। तो आपका जो फाइनेंस है वो देखो, उसमें से क्या आपका खर्चा हो गया, क्या बचा हुआ है, इन फ्यूचर अगर कुछ आपका प्रॉब्लम होता है तो कहाँ से पैसा लेके कहाँ जाना है, आपको अगर कुछ ट्रैवलिंग के लिए बच्चों के साथ या फैमिली के साथ टाइम बिताना है तो कहाँ से पैसा लेके जाएंगे। ये सब थोड़ा 5 मिनट का मॉनिटरिंग आपको करना है एवरीडे। तो आपको ये फाइनेंस के बारे में भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट द मनी माइंडसेट, तो मनी मैनेजमेंट तो ये तो करना ही है ना। ओके, देन आपका आता है कि आपको एवरी मतलब नॉट एवरी डे, आपको किसी भी मेंटोर रिगार्डिंग दिस थिंग्स मनी मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, आप जो जिस चीज़ को आप सीख रहे हो उसके लिए आपको एक मेंटोर से या फिर एक कम्युनिटी से आपको एंगेज होना पड़ेगा। क्या होता है ना, जैसे मैं ये कोर्स कर रही हूँ तो मेरा तो हो ही जा रहा है, मैं तो मेंटोर से मेरा कनेक्शन है और एक कम्युनिकेटिव भी वहाँ पे है। तो उसमें क्या होता है ना, कभी हमारे बहुत आसपास में ऐसे लोग रहते हैं ना जो हमको हमेशा नीचे की तरफ खींचेंगे, तो चलो नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन आप जब एक लर्निंग प्रोसेस में रहोगे, वहाँ पे आपको जो मेंटोर है वो सिखा रहा है, और कम्युनिटी एक है जहाँ पे वहाँ पे जो और भी आपके जैसे है वो आपको हमेशा ऊपर ऊपर की तरफ, सक्सेस की तरफ लिफ्ट करेगा। और हमारा जो बाकी जो अदर्स, तो वो जो लर्निंग करना नहीं चाहते, जो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत लोग मिलेंगे, वो आपको जो नीचे की तरफ खींचेंगे ना, तो आपको अगर खींचेंगे भी तो हम जब जो ये कम्युनिटी में है ना, तो वो लोग आपको पुल कर ही लेंगे। तो हमेशा ऐसा एसोसिएशन के साथ हमेशा रहना चाहिए। और अब जब लर्न करोगे, किसी प्रोसेस में जाओगे, तभी ना ऐसा कम्युनिटी मिलेगा, नहीं तो आपको बाहर कैसे मिलेगा, ऐसा कम्युनिटी कहाँ मिलेगा। तो एक ही माइंड सेट जहाँ पे है ना, वहाँ पे हमेशा रहना चाहिए। जो लोग मैं हूँ, मेरे जैसा जिस एक ही माइंड सेट है, वो तो हमेशा हमको पुल करेगा ही करेगा। ओके, नाइन्थ पॉइंट इज डी क्लटर वन एरिया ऑफ लाइफ। डी क्लटर होता है क्या, मतलब आपका डेस्क में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो छोड़ के और भी कुछ रहते हैं, तो उसको डी क्लटर करना है, उसको हटाना है, डी क्लटर हटाना है। वैसे हमारा जिंदगी में भी बहुत इंसान रहते हैं ना, जो हमारा कभी जिंदगी में काम नहीं आता है, सिर्फ हमारे बारे में मतलब गॉसिप करना है उनको आता है, और आपको जिंदगी में कोई कोई काम नहीं आता, सो उसको डी क्लटर करना है लाइफ से। और जैसे हमारा पर्स में बहुत कुछ हम लोग ना बेकार के रखते हैं, पैसा है, पैसे के साथ मैंने एक देखा था, एक क्या बोलते, एक हमारे ऑफिस में एक बॉय, ऑफिस बॉय होता है ना, उनको मैंने एक बार देखा था कि उनका पर्स जो इतना मोटा है, और पर्स में जब मैंने कितना मोटा तुम्हारा कैसा पर्स है, तो वो दिखा कि उस पर पैसा तो कम है, इतना ज़्यादा फोल्ड करके, या विजिटिंग कार्ड, ये कागज, मैंने बोली इतना सुख करके तुम इतना क्यों मोटा बनाया अपने पर्स को। तो ये हम लोगों का भी होता है, मेरा अभी नहीं रहता है, जब से मैंने ये लर्न किया तब से नहीं रहता है। मैं भी रखती थी, लेकिन हाँ उतना मोटा भी नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत बहुत कुछ बिल्स, कुछ खरीद लिया, कुछ बिल्स हुआ तो इंस्टेंट उसको रख दिया और भूल गई उसको निकालना, ऐसे करते करते बहुत बिल्स या फिर कोई विजिटिंग कार्ड रख दिया। तो ये डिक्लटर करना है, जहाँ पे पैसा रहेगा पर्स में, वहाँ पे सिर्फ पैसा ही रहेगा। पैसे जो मनी है ना, मनी को भी पसंद नहीं कि उसके साथ आपका घर में अगर आप हो और आपके घर में मतलब 2-3 दिन के लिए आपका कोई रिलेटिव्स आए, ठीक है, लेकिन आपका अगर घर में आप हमेशा किसी को रहने दोगे क्या, नहीं ना। तो मनी भी सेम है, मनी अगर जहाँ पे रखते हो उसको उसी अकेला ही रहना अच्छा है, उसके साथ और कुछ नहीं। ये कागज बिल फिल डी क्लटर करना है, ठीक है। हाँ, आईडी प्रूफ रख सकते हो, और मनी रिलेटेड सब रख सकते हैं हम लोग, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, वो सब सही है,
ठीक है। तो पर्स जो है वहाँ पे वैसे वही सब कुछ रखना है, वैसा ही डी क्लटर करना है हम लोगों को। जो चीज़ चाहिए नहीं वो सब डी क्लटर करो और फोकस करना है अपना गोल की तरफ। जो लिखा है वही उसी के ऊपर फोकस देना है मोर। ओके। एंड 10th पॉइंट इज रिफ्लेक्ट फॉर 2 मिनट्स बिफोर स्लीप। आपको सोने से पहले ना पूरा दिन, ये जो मेरा पूरा दिन वो कैसे गया, मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया, थ्री ग्रेटिट्यूड, जो भगवान बोलो, किसी को यूनिवर्स बोलो, जो भी बोलो, छोटा भी हो तो चलेगा, 3 लिखना पड़ता है। ठीक है, 3 लिखना है कि जैसे मैं लिखती हूँ, अगर मैंने कुछ अच्छा खाना, किसी दिन अच्छा फूड बहुत अच्छा है तो वो भी मैं 3 जो मिनिमम, कभी मेरा 4 भी हो जाता है, वो लिखा है मैंने। किसी का अगर मैसेज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि किसी का व्हाट्सएप में मैसेज आ जाए और उसका आ गया, वो भी मैं आज का जो अच्छा चीज़ है उसमें मैं लिखती हूँ कि चलो मैसेज मिला इनका। और जैसे स्पेंड मैंने बेटे के साथ अच्छा एक टाइम, ऑफिस जाने के बाद हमेशा खिटपिट नहीं रहता है तो हमेशा अच्छा, कभी कभी अच्छा भी जाता है तो वो भी मैं लिखती हूँ अगर जाता है तो। 3 आपको ऐसे लिखना है और पूरा दिन मेरा कैसा गया उसका भी आपको मतलब सोचना है। सॉरी, ये बिफोर स्लीप आपको जस्ट 2 मिनट आपको ये सोचना है। आप लिख लिए 3 चीज़, क्या क्या आपका ग्रेटिट्यूड जो है, ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने लिख लिया। उसके बाद 2 मिनट बस आंखें बंद करके मैंने सोच लिया कि पूरा दिन सुबह से ला के लेके पूरा रात तक मैंने मेरे लाइफ में क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, और नेगेटिव कुछ भी हुआ, नेगेटिव कुछ भी मुझे अगर नेगेटिव, अच्छा लाइफ में ना नेगेटिव पॉजिटिव ये रहेगा तो मुझे ना, अभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं एयर हूँ, आई एम द एयर, एवरीथिंग कैन पास थ्रू मी। तो नेगेटिव भी आया तो पास हो गया, ठीक है। तो मुझे ऐसे सुनना है और अब ऐसे सॉरी ऐसे सोचना है। और तो जो भी है अच्छा बुरा जो भी पूरा दिन का आप सोच लीजिए, और उसको हम लोग ऐसे मानते हैं कि चलो जिंदगी में ये सब तो रहेगा, नेक्स्ट डे जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। और मॉर्निंग में आप जब नींद से उठो लगे यस दिस इज द ब्यूटीफुल डे, ऐसा आपको महसूस हो, और आपका स्लीप भी बहुत अच्छा होता है इससे आप करोगे तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सॉरी 10 इम्पॉर्टेंट, पागल मैं होगी, 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमको ये डेली करना है। ये 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अगर लगता है कि चलो मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, चलो मुझे भी कुछ करना है लाइफ में, तो प्लीज़ आप इनबॉक्स करो, वहाँ पे जो MBB आप लिखो तो मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूँगी। और यस, मैं ना एवरीडे लाइव आने से पहले मेरा ऐसे धक धक होता है, और जब मैं स्टार्ट करती हूँ आपसे बातें करना ना तब मन नहीं करता कि जाओ, तो ठीक है जाना तो पड़ेगा ही। हम मेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो आपको फिर मैं बता रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग बहुत ये सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मनी नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करते करते ज़िंदगी तो चला जाता है। उसके बाद हम सोचते रहते, हमको अभी डिसीजन लेना है कि ये जिंदगी भर ही हमको बोलना है टाइम नहीं है, बच्चा है, घर है, ये है वो है, यही बोल के चलना है कि कुछ करना भी आगे। और सेल्फ डिपेंडेंट जो होम मेकर होता है ना उनका तो 24 आवर्स का जॉब होता है। और ये जो मैंने 10 पॉइंट्स जो बताया ना इसको आपको मैक्सिमम 90 मिनट्स लगेगा। तो 24 आवर्स के अंदर जो होम मेकर है, जो सर्विस करते हैं, उनके लिए 24 आवर्स में 90 मिनट्स निकालना अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फर्स्ट तो अपने के लिए, अपना लिए अपने लिए फर्स्ट करना है। फिर आप अगर अपने लिए करोगे तो उसका बेनिफिट फैमिली को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं तो मेरा फैमिली के लिए जॉब कर रही हूँ कि मेरा फैमिली है मेरा तो अरे भाई फर्स्ट अपने लिए कुछ करो, अपने आप को पहले इम्प्रूव करो, ग्रोथ की तरफ ले जाओ, अपने ऊपर खर्चा करो भाई। आपका मेरा अगर अब कुछ होगा तभी ना उसका बेनिफिट मिलेगा फैमिली को। सो फैमिली के लिए करते तो ऐसा करते करते तो मैं टाइम नहीं है, तो मुझे एक चीज़ तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं जिंदगी भर यही बोलते रहूँगी, यही डायलॉग देके जिंदगी बिता दूँ, या फिर इस लाइफ में यहाँ से भी टाइम निकाल के कुछ भी करके अगर हम चाहते हैं तो टाइम निकाल सकते हैं। संडे मैं बता रही हूँ ना, मैं तो एक सर्विस वूमेन हूँ। संडे जो है पहले क्या होता था मेरा खाना पकाना, और खाना पकाते पकाते सारा दिन काम करते करते पूरा 4 बज गया, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया, फिर से नेक्स्ट डे ऑफिस, यही तो होता था।
अभी मैंने संडे पूरा मैंने जो भी करके इसको मैनेज करके संडे मेरा अभी जाता है पूरा ये सेशन करने के लिए, एक के बाद एक। कभी ऐसा होता है ना, मैं तो यहाँ पे भी लर्न करूँ, कभी ऐसा भी होता है मेरा कुछ एक्स्ट्रा मैंने यहाँ से लर्न करने के बाद मुझे हमेशा अभी लर्निंग की भूख है ना, कुछ ना कुछ लर्न करो। तो ऐसा भी होता है सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक एक कोई सेशन रहता है, मैं अटेंड करती हूँ। और उसमें से मान लो 10 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है, तो वो भी मैं करती हूँ। और मुझे अभी ना उसके लिए मुझे कोई ऐसा भी नहीं होता है कि चलो इतना घंटा एक लिया, क्योंकि मैंने बताया कि अभी लर्निंग की भूख है मेरा, तो वो मैं अभी मैं समझ गई हूँ। और मैंने पहले ही आपसे शेयर किया, मुझे हमेशा स्किल सीखने में बहुत इंटरेस्ट है। और मनी, जो लोग बोलते हैं मनी सब कुछ नहीं है, लेकिन यस मनी सब कुछ नहीं है, लेकिन मनी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट मनी क्या हो सकता है? अब बच्चे को, आपको कुछ जिद करेगा, बच्चे को कुछ देना है, फैमिली को कुछ लेके जाना है, अपना फ्यूचर के लिए कुछ रखना है, मनी नहीं है तो क्या है? थोड़ा सा मनी करके, जैसे क्या होता ना, थोड़ा मनी है जो, अच्छा चलो मेरा जो मिल रहा है उसमें से चल रहा है चाहिए मुझे, ये जिंदगी चाहिए कि मुझे चाहिए कि अच्छी जिंदगी मिले। तो मैं अगर चल रहा है, आपको अगर बोल सकते हो कि मैं रिच हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं रिच हूँ, आप अगर बोल सकते हो तो ठीक है। ये जो प्रोग्राम है आपके लिए नहीं है, वो आप सही हो। जिनको लगता है मैं जॉब कर रही हूँ, इतना रात तक काम करती हूँ, मुझे जो फैमिली है उसके बाद भी मैं फैमिली का जो नीड है, मेरा जो नीड है उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आपको लर्न करना है, जैसे मैं भी लर्न कर रही हूँ। मैं ये सब ऐसे कैसे बता रही हूँ, ये भी लर्निंग ही है। मैं बताई ना कि जो मुझे पहले जानते थे वो मुझे जानते थे कि मैं क्या बोलती थी, अभी मैं क्या बोलती हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच। मेरा आपका इंतज़ार रहेगा मेरा, आप जो आप ज्वाइन किए हो लाइव में, जो बाद में देखोगे कोई बात नहीं, आपसे मैं फिर से मिलूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या बताऊँ ना, एक नशा हो गया है आपसे बात करने का। हर संडे मेरा कुछ संडे कोई प्रोग्राम भी रहा ना, तो मैं ना बोलती हूँ कि एकदम, हाँ पता नहीं एकदम ऐसा हो जाएगा कि जिसको मैं एकदम मैंने जाना ही है, ऐसी जगह है, वो अलग बात है, अभी तक वो आया नहीं है संडे। अदरवाइज संडे मैं अगर उसको मैनेज कर सकती हूँ कुछ करके, तो ये मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि ये नशा है अभी आपसे बात करने का। सो थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।